हेलो, सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मेरे साथ सुनिए प्रेमचंद कृत कहानी शांति का भाग 3। उसी दिन से अम्मा ने मुझसे बोलना छोड़ दिया। महरियों, पड़ोसियों और नंदों के आगे मेरा परिहास किया करती। यह मुझे बहुत बुरा मालूम होता था। इसके पहले यदि वह कुछ बुरी भली बातें कह लेती तो मुझे स्वीकार था। मेरे हृदय से उनकी मान मर्यादा घटने लगी। किसी मनुष्य पर इस प्रकार कटाक्ष करना उसके हृदय से अपने आदर को मिटाने के समान है। मेरे ऊपर अपने सबसे गुरुतर दोषारोपण यह था कि मैंने बाबूजी पर कोई मनमोहन मंत्र फूंक दिया है। वह मेरे इशारों पर चलते हैं, पर यथार्थ में बात उल्टी ही थी। भाद्र मास था, जन्माष्टमी का त्योहार आया। घर में सब लोगों ने व्रत रखा। मैंने भी सदैव की भांति व्रत रखा। ठाकुर जी का जन्म रात के 12 बजे होने वाला था। हम सब बैठी गाती बजाती थी। बाबूजी यानी मेरे पति इन असभ्य व्यवहारों के बिल्कुल विरुद्ध थे। वो होली के दिन रंग भी न खेलते, गाने बजाने की तो बात ही दूर। रात को 1 बजे जब मैं उनके कमरे में गई तो मुझे समझाने लगे, इस प्रकार शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ शांति। कृष्ण महापुरुष अवश्य थे और उनकी पूजा करना हमारा कर्तव्य है, पर गाने बजाने का क्या फायदा। इस ढोंग का नाम धर्म नहीं है। धर्म का संबंध सच्चाई और ईमान से है, दिखावे से है। बाबूजी स्वयं इस मार्ग का अनुकरण करते थे। वह भगवत गीता की अत्यंत प्रशंसा करते और उसका पाठ कभी कभी करते भी थे। उपनिषदों की प्रशंसा में उनके मुख से मानो पुष्प वृष्टि होने लगती, पर मैंने उन्हें भी कभी कोई उपनिषद नहीं पढ़ते देखा। वह हिंदू धर्म के गूढ़ तत्व ज्ञान पर लट्टू थे, पर उन्हें समय अनुकूल नहीं समझते थे। विशेषकर वेदांत को तो भारत की अवनीति का मूल कारण समझते थे। वह कहा करते थे कि उसी वेदांत ने हमको चौपट कर दिया है। हम दुनिया के पदार्थों को तुच्छ समझने लगे, जिसका फल अब तक भुगत रहे हैं। अब उन्नति का समय है। चुपचाप बैठे रहने से निर्वाह नहीं होगा। संतोष ने ही भारत को गर्त में पहुंचा दिया है। उस समय उनको उत्तर देने की शक्ति मुझ में नहीं थी। हाँ, अब जान पड़ा कि यह यूरोपियन सभ्यता के चक्कर में पड़े हुए थे। अब वह स्वयं ऐसी बातें नहीं करते। वह जो सब ठंडा हो चला है। इसके कुछ दिन बाद हम इलाहाबाद चले गए। बाबूजी ने पहले ही एक दो मंजिला मकान ले रखा था। सब तरह से सजा सजाया। हमारे यहाँ 5 नौकर थे, 2 नारी, 2 पुरुष और 1 महाराज। अब मैं घर के कुल कामकाज से छुट्टी पा चुकी। कभी जी घबराता तो कोई उपन्यास पढ़ लेती। यहाँ फूल और पीतल के बर्तन बहुत कम थे। चीनी और स्टील के ही बर्तन थे। भोजन मेज पर आता था। बाबूजी यानी मेरे पति बड़े चाव से भोजन करते। मुझे पहले शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी मेज पर ही बैठने लगी। हमारे पास एक सुंदर टमटम थी। अब हम पैदल बिल्कुल न चलते। किसी से मिलने 10 कदम भी जाते तो गाड़ी तैयार कराई जाती। बाबूजी कहते, यही फैशन है। बाबूजी की आमदनी अभी बहुत कम थी। भली भांति खर्च भी न चलता था। कभी कभी उन्हें चिंता में देखती तो समझाती कि जब आय इतनी कम है तो व्यय इतना क्यों बढ़ा रखा है। कोई छोटा सा मकान ले लो, 2 नौकर से भी काम चल सकता है। लेकिन बाबूजी मेरी बातों पर हंस देते और कहते, मैं अपनी दरिद्रता का ढिंढोरा अपने आप क्यों पीटूं। अपनी निर्धनता प्रकट करना निर्धन होने से अधिक दुखदायी होता है। भूल जाओ कि हम निर्धन हैं, फिर
लक्ष्मी हमारे पास आप दौड़ी आएगी। खर्च बढ़ाना, आवश्यकताओं का अधिक होना ही द्रव्य उपार्जन की पहली सीढ़ी है। इससे हमारी गुप्त शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं और हम उन कष्टों को झेलते हुए आगे पग धरने के योग्य होते हैं। संतोष दरिद्रता का दूसरा नाम है। अस्तु, हम लोगों का खर्च दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। हम लोग सप्ताह में 3 बार थिएटर देखने जरूर जाते, सप्ताह में 1 बार मित्रों को भोजन पर अवश्य बुलाते। अब मुझे सूझने लगा कि जीवन का लक्ष्य सुख भोग ही है। ईश्वर को हमारी उपासना की इच्छा नहीं। उसने हमको उत्तम उत्तम वस्तुएं भोगने के लिए दी हैं। उनको भोगना ही उसकी सर्वोत्तम आराधना है। एक ईसाई लेडी मुझे पढ़ाने तथा गाना सिखाने आने लगी। घर में एक पियानो भी आ गया। इन्हीं आनंदों में फंसकर मैं रामायण और भक्तमाल को भूल गई। वे पुस्तकें मुझे अब अप्रिय लगने लगी। देवताओं से विश्वास उठ गया मेरा। धीरे धीरे यहाँ के बड़े लोगों से स्नेह और संबंध बढ़ने लगा। यह एक बिल्कुल नई सोसाइटी थी। इनके रहन सहन, आहार व्यवहार और आचार विचार मेरे लिए सर्वथा अनोखे थे। मैं इस सोसाइटी में ऐसी जान पड़ती जैसे मोरों में कौवा। इन लेडियों की बातचीत कभी थिएटर और घुड़दौड़ के विषय में होती, कभी टेनिस, समाचार पत्रों और अच्छे अच्छे लेखकों के लेखों पर। इनके चातुर्य, बुद्धि की तीव्रता और फुर्ती चपलता पर मुझे अचंभा होता। ऐसा मालूम होता था कि वे ज्ञान और प्रकाश की पुतलियां हैं। वे बिना घूंघट बाहर निकलती। मैं उनके साहस पर चकित रह जाती। वे मुझे भी कभी कभी अपने साथ ले जाने की चेष्टा करती, लेकिन मैं लज्जावश न जा सकती। मैं उन लेडियों को कभी उदार या चिंतित न पाती। मिस्टर दास बहुत गंभीर बीमार थे, परंतु मिसेस दास के माथे पर चिंता का चिन्ह तक न था। मिस्टर बागड़ी नैनीताल में तपेदिक का इलाज करा रहे थे, पर मिसेस बागड़ी नित्य टेनिस खेलने जाती। इस अवस्था में मेरी क्या दशा होती मैं नहीं जानती। इन लेडीज़ों की रीति नीति में एक आकर्षण शक्ति थी जो मुझे खींचे लिए जाती थी। मैं उन्हें सदैव आमोद प्रमोद के लिए उत्सुक देखती और मेरा भी जी चाहता कि उन्हीं की भांति मैं भी निसंकोच हो जाती। उनका अंग्रेजी वार्तालाप सुन मुझे मालूम होता कि ये देवियां हैं। मैं अपनी इन त्रुटियों की पूर्ति के लिए प्रयत्न किया करती थी। इसी बीच मुझे एक खेदजनक अनुभव होने लगा। यद्यपि बाबूजी पहले से मेरा अधिक आदर करते, मुझे सदैव डियर, डार्लिंग आदि कहकर पुकारते थे, तथापि मुझे उनकी बातों में एक प्रकार की बनावट मालूम होती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो ये बातें उनके हृदय से नहीं, केवल मुख से निकलती हैं। उनके स्नेह और प्यार में हार्दिक भावों की जगह अलंकार ज़्यादा होता था। परंतु और भी अचंभे की बात यह है, मुझे बाबूजी पर वह पहले की सी श्रद्धा न रही। अब उनकी सिर की पीड़ा से मेरे हृदय में पीड़ा न होती थी। मुझ में आत्म गौरव का उदय होने लगा। अब मैं अपना बनाव श्रृंगार इसलिए करती कि संसार में यह मेरा कर्तव्य है, इसलिए नहीं कि मैं किसी एक पुरुष की व्रत धारणी हूँ। अब मुझे भी अपनी सुंदरता पर गर्व होने लगा। मैं अब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीती थी। त्याग और सेवा का भाव मेरे हृदय से कहीं लुप्त हो गया था। अब मैं भी पर्दा करती, परंतु हृदय अपनी सुंदरता की सराहना सुनने के लिए व्याकुल रहता था। एक दिन मिस्टर दास और उनके सभ्यगण बाबूजी के साथ बैठे हुए थे। मेरे और उनके बीच में केवल एक पर्दे की आड़ थी। बाबूजी मेरी इस झिझक से बहुत ही लज्जित होते थे। इसे वह अपनी सभ्यता में काला धब्बा समझते थे। कदाचित यह दिखाना चाहते थे
कदाचित यह दिखाना चाहते थे कि मेरी स्त्री इसलिए पर्दे में नहीं है कि वह रूप तथा वस्त्र आभूषणों में किसी से कम है, बल्कि इसलिए है अभी उसे लज्जा आती है। वह मुझे किसी बहाने से बार बार पर्दे के निकट बुलाते, जिससे उनके मित्र मेरी सुंदरता और वस्त्र आभूषण देख लें। अंत में कुछ दिन बाद मेरी झिझक गायब हो गई। इलाहाबाद आने के पूरे 2 वर्ष बाद मैं बाबूजी के साथ बिना पर्दे के सैर करने लगी। सैर के बाद टेनिस की नौबत आई। अंत में मैंने क्लब में जाकर दम लिया। पहले यह टेनिस और क्लब मुझे तमाशा सा मालूम होता था, मानो वे लोग व्यायाम के लिए नहीं बल्कि फैशन के लिए टेनिस खेलने आते हैं। वे कभी न भूलते थे कि हम टेनिस खेल रहे हैं। उनके प्रत्येक काम में, झुकने में, दौड़ने में, उचकने में एक कृत्रिमता होती थी, जिससे यह प्रतीत होता था कि इस खेल का प्रयोजन कसरत नहीं, केवल दिखावा है। क्लब में इससे भी विचित्र अवस्था थी। वह पूरा स्वांग था, भद्दा और बेजोड़। लोग अंग्रेजी के चुने हुए शब्दों का प्रयोग करते, जिससे में कोई सार न होता। नकली हंसी हंसते, जिसका कोई असर न होता। स्त्रियों की फूहड़ निर्लज्जता और पुरुषों की वह भाव शून्य स्त्री पूजा मुझे भी न भाती थी। चारों ओर अंग्रेजी चाल ढाल और हास्यजनक नकल थी, परंतु क्रमशः मैं भी वह रंग में पड़ने लगी और उन्हीं का अनुकरण करने लगी। अब मुझे अनुभव हुआ कि इस प्रदर्शन लोलुपता में कितनी शक्ति है। अब मैं नित्य नए श्रृंगार करती, नित्य नया रूप भरती, केवल इसीलिए कि क्लब में सबकी आंखों में चुभ जाऊं। अब मुझे बाबूजी के सेवा सत्कार से अधिक अपने बनाव श्रृंगार की धुन रहती, यहाँ तक कि यह शौक एक नशा सा बन गया। इतना ही नहीं, लोगों से अपने सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर मुझे एक अभिमान मिश्रित आनंद होने लगा। मेरी लज्जाशीलता की सीमाएं विस्तृत हो गई। यह दृष्टिपात तो कभी मेरे शरीर के प्रत्येक रोए को खड़ा कर देता, और यह कटाक्ष, हास्य कटाक्ष, जो मुझे कभी विष खा लेने को प्रस्तुत कर देता था, उनसे अब मुझे एक उन्मादपूर्ण हर्ष होता। परंतु जब कभी मैं अपनी अवस्था पर आंतरिक दृष्टि डालती तो मुझे बड़ी घबराहट होती। यह नाव किस घाट लगेगी? कभी कभी इरादा करती कि क्लब न जाऊंगी, परंतु समय आते ही फिर तैयार हो जाती। मैं अपने वश में न थी। कहानी का अगला भाग सुनिए और कहानी का मजा लीजिएगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरी कहानी शांति अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को शेयर करें और लाइक करें।